आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता। ठीक है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यही ना? तो ऋग्वैदिक काल कितना से कितना ईसा पूर्व में मानी जाती है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व को हम क्या मानते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब देखो, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में क्या थे? बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया था? मध्य एशिया को। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को बताया था। मध्य एशिया को बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो वहाँ की सभ्यता को नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और ये हम वैदिक सभ्यता में क्या पढ़े हैं? ग्रामीण सभ्यता पढ़े हैं। ये एक ताज्जुब है कि पहले जो था वही नगरीय और बाद में क्या हो गया? ग्रामीण हो गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ। आर्य एक प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ग्राम 20 जन राष्ट्र। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे एवं 20 का प्रधान विस्पति और जन के शासक राजन कहा जाता था। राजधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राजधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है। सुत, रत्नाकर और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीबन 12 हुआ करते थे। कितना हुआ करते थे? पूरा मतलब क्या होता है? दुर्गपति। स्पष्ट मतलब गुप्तचर। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। क्या होते थे? गुप्तचर। गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। और उग्र किसको कहते थे? अपराधियों को पकड़ने वाला। हाँ, और सही जवाब। और सभा समिति क्या थी? प्रजापति की 2 पुत्रियां। प्रजापति जो था वो श्रेष्ठ सम्राट लोगों के लिए और समिति जो था आम लोगों के लिए। सभा और समिति राजा को सलाह देने की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अध्यक्ष क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। उसके बाद युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्टि, जिसका अर्थ गायों की खोज। क्या कहा गया? गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कितने मंडल में? 7वें मंडल में। यानी हम अभी तक कितना ऋग्वेद मंडल पढ़ चुके हैं? 10वां पढ़े हैं, 9वां पढ़े हैं, 8वां पढ़े हैं, तीसरा पढ़े हैं। आज क्या पढ़े हैं? 7वें में क्या है? दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह एक परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोत्तम चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि परम ब्राह्मण, बोलो, ब्राह्मण परम
पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजा से, वैश्य उसकी जंघों से और शूद्र उनके चरण से उत्पन्न हुए। पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों की समाज कैसी थी? पितृसत्तात्मक। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़े थे? मातृसत्तात्मक। मैत्री सत्तात्मक सिंधु घाटी में थी। और अभी को क्या पढ़ रहे हैं? आर्य पितृसत्तात्मक समाज में पितृसत्तात्मक थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। परिवार या कुल। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता है? कुलप कहा जाता है। ठीक है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है, उसके बाद देखो, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। उसके बाद स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। क्या चीज में? ऋग्वेद में। किसका? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी। विदुषी मतलब क्या होता है? विद्वान स्त्री। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। यदि वनस्पति से बनाया जाता, जैसे कि सोमरस जानवे न करते, ताड़ी उड़ी, तो जब जाता है न ताड़ी पर बैठने के लिए तो उसको बोला जाता है कि सोमरस दीजिए। ठीक है, यानी लेकिन ये कि सोमरस किससे? वनस्पति से बनाया जाता है। ठीक है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन? वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? नेवी कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन में मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले या उसके घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की प्रथा। यानी गाय को अगर कोई मार देगा या उसे घायल कर देगा तो उसको मृत्यु दंड समाज से निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सजा थी। ठीक है, और एक अच्छी व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सही जवाब। अब देखो, आर्यों द्वारा खोजी गई वह धातु कौन थी? लोहा। जबकि हमने मोहनजोदड़ो में धातु कौन सी पढ़े थे? तांबा का प्रयोग, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। तो उल्टा है, लोहा को लोहित अयस्क नहीं कहा जाता है। लोहा क्या कह रहा है? श्याम अयस्क। और तांबा को क्या कह रहा है? लोहित अयस्क कह रहा है। ठीक है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पानी। क्या कहा जाता था? पानी। उसके बाद ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता है। अभी भी सूदखोर कहा जाता है, लेकिन वेकनॉट शब्द का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला देवता कौन थे? अग्नि। कौन थे? अग्नि।